तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो बड़े दिनों के बाद क्लास 11th की मैंने आपको यहां पर पूरे की पूरे जो पेपर बताए थे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप 12th में आ चुके हैं। तो समस्त विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं का यहां पर आने वाले 18 सितंबर के दिन जो भौतिक शास्त्र फिजिक्स विषय का आपका त्रैमासिक का पेपर होने वाला है, वह 100% एकदम रियल पेपर स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा आप देख सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही कॉपी उठाई ना किताब उठाई, और तैयारी शुरू कर ही रहे हैं और समय कम बचा है। तो देखो विद्यार्थियों, यह पेपर अंतिम समय में आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस पेपर को लगाने मात्र से आपके 70 में से 70 अंक बड़े आसानी से यहाँ पे फाइनल त्रैमासिक जो परीक्षा है आपकी उसमें आ जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है और पूरी तरह से इस पेपर को लगा लेना है। तो देखो पेपर के निर्देश बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। अब आपको नीचे आना है, नीचे आना है। तो देखो पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वह मैं आपको बता दूं कि क्या है। कि पहला है सही विकल्प से रिलेटेड, कि कोई 1 म्यूसी आवेशित है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। तो 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ठीक है, क्या है, अधिकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अति चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, अनंत आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग मोटाई के अलग अलग लंबाई के दो चालक तारों का प्रतिरोध समान है, तो इस संदर्भ में कथन है। तो यहाँ पर लंबे तार की मोटाई अधिक है, छोटे तार की मोटाई अधिक है, दोनों तार की मोटाई समान है, अलग अलग तारों का प्रतिरोध समान नहीं हो सकता। तो यह आंसर आप मुझे क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको यहाँ पर खुद से करने के लिए दूंगा, पूरे नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या खुद से आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक ये आप पर मैंने छोड़ दिया, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो यह कण का पथ होगा, तो कैसा होगा, कुंडलीय होगा। ठीक है, कुंडलिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ कुंडली के विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है, तो स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, बिंदु खोत के कारण उत्पन्न तरंगार्ग का आकार होता है, तो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अब आ चुकी है आपकी रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान का फर्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होती है, तो क्या होती है, धनायन से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखो ऊष्मा संरक्षण, किस पर, ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, अब अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, तो लोरेंज बल कहते हैं। क्या, लोरेंज बल, ऑरेंज नहीं, लोरेंज। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है, तो π/2 का कलांतर होता है। ध्रुवण की घटना केवल तरंगों में होती है, तो कौन सी तरंगों में होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में यहाँ पर यह घटना आपको देखने को मिलती है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कम होता है या अधिक होता है, आपको बताना है। ठीक है, अब आप देख लो मैचिंग का क्रम। तो देखो मैचिंग जो व्यवस्थित रूप से आपको दिखाई जा रही है उस पर आप ध्यान ना दें, मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप यहाँ पर ध्यान दें। तो देखो ओम का नियम, तो इससे क्या होता है, प्रतिरोध का मापन होता है। किरचॉफ का नियम, तो यह ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पर सिद्धांत पर निर्भर करता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, तो देखो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत से अभी रुक जाइए, आप यहाँ पर इसकी मैचिंग देख लीजिए। साइमन, तो देखो साइमन जो है इसकी मैचिंग देखो यहाँ पर आपकी मिलेगी साइमन की। देखो यहाँ पर पहले किरचॉफ का द्वितीय नियम, देखो अति चालकता से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, और धारा घनत्व का मात्रा एम्पियर प्रति मीटर इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइमन, तो साइमन की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ये आप देख लो साइमन की मैचिंग मिलेगी यहाँ पे विद्युत चालकत्व से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला कि ये आपका कि ये देख सकते हैं आप कौन सा, केलियमोस। तो देखो धारा विभवांतर और धारा के बीच संबंध। ठीक है, और व्हीटस्टोन से देखो नहीं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है धारा और विभवांतर में संबंध, और
के लिए ओस की जड़ित तो विद्युत चालकत्व से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बता दिया आपको क्या मैचिंग का क्रम। अब देखो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा व एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो कूलाम्ब और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है, तो देखो मैं आपको बताऊं तो विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा कूलाम्ब और गुरुत्वाकर्षण में मुख्य अंतर एक कि कूलाम्ब बल आवेशों के बीच लगता है या कार्य करता है, कूलाम्ब बल आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। अब देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर मैं आपको बताता हूँ। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं या अणुओं, ये आप लिखते चलें जो मैं बोल रहा हूँ, परमाणुओं या अणुओं के परमाणु द्रव्यमान ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या लिखा है मैंने, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या अणुओं के परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं या अणुओं के परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू एन आई और कैपिटल ए, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, इंद्रधनुष बनने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त आपको बताना है। तो देखो आवश्यक शर्त क्या रहेगी यहाँ पे कि सूर्य दर्शक के पीछे होना चाहिए, सूर्य दर्शक के क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। ठीक है, सूर्य दर्शक के पीछे होना चाहिए। अब पांचवा देखो, प्लस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताना है। तो प्लस 5.0 डायोप्टर इसकी जो है वह क्षमता हो जाएगी। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो देखो इसकी जो दिशा होगी मैं आपको बता दूं। देखो इसका आंसर रहेगा, दिशा आपकी ऐसी होगी जो कि परिपथ में उत्पन्न कारण का विरोध करेगी। ऐसी होगी दिशा की दिशा ऐसी होगी कि जो परिपथ में उत्पन्न कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 है तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो क्या रहेगा, 0 इसका औसत मान आपका रहेगा। तो देखो विद्यार्थियों ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज़ और थी, क्या थी, सत्यासत्य और थे। ठीक है, सत्यासत्य क्या है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा जिसमें सत्यासत्य भी आपको कवर करवा दूंगा, पर अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूं पेपर के। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अब याद करने आप लग जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको लिखना है, विद्युत आवेश के गुण यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, एक क्षेत्र रेखाओं के, दूसरे किसके, विद्युत आवेश के। किसी कार को स्टार्ट करने के लिए उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है, इसका कारण बताना है। किसी सेल का विद्युत भागमल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवांतर अधिक श्रेष्ठ होता है, क्यों। अब देखो 3 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगला है कि किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत भागबल 12 वोल्ट है तो यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.50 हो तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है, बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो साइक्लोट्रॉन क्या है या किस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, अब आगे देख लो आप क्या है कि लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को आपको परिभाषित करना है। आगे देख लो कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय नियम को आपको लिखना है और लेंज का नियम यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। अब किसी संधारित्र का AC वोल्टता प्रयुक्त की गई है तो इसके ऊपर फेजर आरेख बनाइए। किसी प्रेरक कुंडली पर AC वोल्टता प्रयुक्त की गई है तो इसके लिए आपको निकालना है। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त तो स्वच्छ आकाश के नीले दिखाई देने का कारण आपको बताना है।
ताप बढ़ने से किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, ये आपको याद करना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। अब देखो कितना लंबा तरंगा क्वेश्चन है कि क्या है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है 0.50 है को श्रेणी क्रम में 15.50 के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते ही समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या करना है, ज्ञात करना है। अब अथवा में आप देख लो अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस कि 10 विद्युत वाहक बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब किसी धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट है किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित यहाँ पर आपको करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है काफ़ी लंबा तरंगा है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इस यंत्र का आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंतवर बनता है, ठीक है। अब अगला देख लो यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। यदि स्लिट के पर्दे से दूरी 1 मीटर तथा 1500 NUM तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है तो फ्रिंज का अंतराल ज्ञात करना है। अगला देखो क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखना और सिद्ध करना। अथवा में देखो गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना है। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। देखो एक समान आवेशक खोखले गोले के अंदर एवं बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है। अगला देख लो प्रश्न ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के कारण उनको कम करने के उपाय। अब भंवर धाराएं क्या है या कैसे उत्पन्न होती है, भंवर धाराओं के कोई 3 उपयोग आपको अनुप्रयोग यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये जो पूरा अभी आपने पेपर देखा है इसका सॉल्यूशन और पेपर आप पूरा अपने मोबाइल में PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखो विद्यार्थियों गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या कि क्लास 11th क्लास 12th, ठीक है, क्लास 11th नहीं क्लास 12th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर, क्लास 12th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर HIMALY हिमालय स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो देखो आप जैसे ही क्लास 12th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिखकर सीधा गूगल पर सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पर ये आपको दिख जाएगा क्या कि MP बोर्ड त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 PDF डाउनलोड, ठीक है। इधर फिजिक्स आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना MP बोर्ड क्लास 12 त्रैमासिक पेपर 2022 PDF डाउनलोड, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 22 को देखकर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि 24 वाली PDF ही यहाँ पर आपको दिखेगी। क्लिक करेंगे देखो तो आगे के जो स्टेप है उसको आपको फॉलो कर लेना है, ढंग से देखना है। अगर फॉलो नहीं करोगे ना स्टेप तो PDF आप किसी भी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाओगे। पूरी तरह से लोडिंग के बाद नीचे आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्लास 12 का त्रैमासिक एग्ज़ाम का सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखेगी ना ये रिड्यूस सिलेबस दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करके रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर लोगे और नीचे आपको जो 12th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर का PDF है वो यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं।